बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर हम खुदा को ना मानें तो सारे इंसान जालिम कैसे हैं। इंसान अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इस दुनिया में दो तरह की ग़ज़ाएँ खाता है। एक वो नबातात खाता है, यानी पौधों से कोई ग़ज़ा हासिल करता है, चाहे गंदम हो, मकई हो, जौ हो, दाना हो, दाल हो, कुछ भी हो। और या वो गोश्त खाता है जानवरों का। जानवर में चाहे वो गाय हो या खंजीर हो, इंसान को गोश्त की ज़रूरत है और इंसान गोश्त खा रहा है। अब ये जो गोश्त खा रहा है इंसान, जो जानवरों से ले रहा है और जो पौधों से यानी नबातात से वो ग़ज़ा ले रहा है, इंसान खाता चला जा रहा है, ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस उसकी चलती चली जा रही है। यानी इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, इंसान की जो ज़िंदगी है, इंसान की जो हयात है, वो दो ही चीज़ों के ऊपर मबनी है, पौधा और जानवर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग खुदा को मानते हैं वो तो खुदा के नाम पर जानवर को कुर्बान करते हैं और पौधे से ग़ज़ा लेते हैं, मगर और ये कहते हैं कि चूँकि खुदा ने इनको बनाया है, खुदा ने हमें इजाज़त दी है, हम तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, इसको कुर्बान करते हैं और कुर्बान करके हम इससे इसका गोश्त हासिल करते हैं। आप इस बात को ठीक माने या ना माने, लेकिन एक ताबीर, एक दलील, एक वजह और एक रैशनल जो है वो दीनी लॉजिक में, रिलीजियस लॉजिक में रिलीजियस लोगों के पास है। यानी वो ये कह रहे हैं कि खुदा के नाम पे हम जानवर से गोश्त और नबातात से, पौधे से ग़ज़ा हासिल करें। लेकिन वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, उनके पास क्या दलील है? वो पौधे से ग़ज़ा ले रहे हैं, जानवर से ग़ज़ा ले रहे हैं, अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नारा लगा रहे हैं और इनका गोश्त खाते जा रहे हैं और उन पौधों से मकई, दाल, गंदम और हर तरह की जिन्स खाते चले जा रहे हैं। हमें ये पता है, साइंस ही बताती है कि पौधे भी लिविंग बींग्स हैं और जानवर भी। तो लिविंग बींग्स जो हैं, यानी जो सांस ले रहे थे, जिनके अंदर जान थी, जिनके अंदर एक हयात थी, जिनके अंदर ज़िंदगी थी, चाहे वो पौधा है या जानवर, एक एथीस्ट या एक खुदा को ना मानने वाला जो शख्स है, जो मुल्हिद है, वो अगर इनकी जान ले लेता है और खा लेता है और अपनी एग्जिस्टेंस कायम रखता है, तो ना कायनात का शुक्रिया अदा कर पा रहा है, ना तशक्कुर कर पा रहा है, ना कुछ रिटर्न कर पा रहा है, बल्कि लिविंग बींग्स को मार रहा है। उसके पास तो कोई वो रिलीजियस लॉजिक भी नहीं है कि अल्लाह के नाम पे उनकी जान ले रहा है। वो तो ये कह रहा है हम चूँकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम ज़्यादा फिट हैं, हमारे पास ज़्यादा आले हैं, ज़्यादा हथियार हैं, तो हम पौधों को काट सकते हैं, जानवरों को मार सकते हैं और खा सकते हैं। ये बग़ैर किसी रैशनैलिटी के, बग़ैर किसी लॉजिक के, चाहे वो रिलीजियस लॉजिक ही क्यों ना हो, ये जानवरों की जान ले रहे हैं। और अगर जानवरों की जान ले रहे हैं और अपनी एग्जिस्टेंस उन्हीं की ज़िंदगी पे कायम रखे हुए हैं और इनके पास कोई रिलीजियस लॉजिक भी नहीं है और इनको ये मालूम है कि अगर हम जानवर ना खाएंगे या पौधे ना खाएंगे तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ज़िंदा ही नहीं रह सकते, तो मुझे ये बताएं कि फिर जालिम कौन है, मुल्हिद या एथीस्ट? उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। ही इज़ किलिंग लिविंग बींग्स, जानवर भी और पौधे भी। यही वजह है कि इस कायनात के अंदर जो एक ही लॉजिक मौजूद है कि आप कायनात के साथ इंसान का क्या ताल्लुक़ है और इंसान कायनात में कैसे तसर्रुफ़ कर सकता है, कैसे खा सकता है, कैसे जान ले सकता है जानवर की या कैसे पौधा ले सकता है, अगर इसमें खुदा का नाम शामिल ना हो और खुदा के नाम पर आप ये ना कर रहे हों, तो इंसान लिविंग बींग्स को मारता है, इंसान लिविंग बींग्स का खून करता है, इंसान लिविंग बींग्स को काटता है, इंसान लिविंग बींग्स को कुतर कुतर कर बिल्कुल उसकी जान निकाल कर उससे अपनी जान बना रहा है। ऐसी जान पर क्या कहिए कि जान को ये मालूम नहीं कि वो इनकी जान क्यों ले रहा है। एक छोटा सा आर्गुमेंट है, कभी इसके ऊपर सोचिएगा कि रिलीजियस लॉजिक में तो फिर भी खुदा के नाम पे आप जान लेके खा रहे हैं और तशक्कुर ये कर रहे हैं कि ये खुदा की मखलूक थी, हमने खाया, हम खुदा का शुक्र कर रहे हैं। लेकिन मुल्हिद जो है ना खुदा को मान रहा है, ना खुदा का शुक्र कर रहा है और कायनात में तसर्रुफ़ भी कर रहा है और इनकी जान भी ले रहा है। आखिर क्यों? इस पर आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। अगली बार इसी तरह किसी और मैसेज के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।